स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स, की मोमेंट्स या वॉक थ्रू लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर दें। वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आई डिड PhD इन मैथमेटिक्स एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स इन ईजी एंड लर्निंग वे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक सीक्वेंस आर नॉट। If a sequence is arithmetic, then find the common difference। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ें बताई गई हैं। सीक्वेंस है और उसकी टाइप क्या है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कौन सा होता है? जिसमें ऐड कर करके नंबर आते हैं और वो फिक्स नंबर होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इफ़ ए सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो वो जो ऐड कर करके नंबर आता है, जो फिक्स होता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे देखें, हमने कोई भी दो नंबर जो कंसेक्टिव है, एक दूसरे के साथ आते हैं, तो उनका डिफरेंस लेना है। जैसे ये है 10 - 7 या 13 - 10 या 16 - 13, तो ये सेम आता है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अदरवाइज ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth टर्म या इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, आर गिवन। ये गिवन है हमें, nth टर्म an की फॉर्म में होती है। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हर किसी में अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करें। यहाँ पे देखें, ये हमने क्या करना है? A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, इसी तरह सो ऑन। जहाँ पे n लिखा होगा वहाँ पे हमने पहले 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह करके हम ये टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है। इस तरह ये सारी टर्म है और An nth टर्म है या जनरल टर्म है। फाइंड द जनरल टर्म। अब यहाँ पे लिखा है उसने जनरल टर्म, वो nth टर्म ही होती है। और द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, इसमें से हमने nth टर्म फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करने हैं? हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है? an = a1 + n-1d। ये फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म का। ये फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे ये 5 है, ये फर्स्ट टर्म है। n-1d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस है। या तो 5 7 का ले लो, या 7 9 का ले लो, या 9 11 का, किसी भी दो जो एक दूसरे के साथ आते हैं उसका कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस दिस इज 91। अब यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है कौन सी टर्म 91 बनती है। अब ये इसको हम 91 को an ले लेंगे, यहाँ पे an लेंगे 91, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। A1 यहाँ पे 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 - 1 3। तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ आ जाएंगी स्वाय n के, तो n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो हमें पहले ही पता है कि कोई एक वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो हम वो वेरिएबल एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी नंबर दूसरी साइड पर ले जाके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरह 5th क्वेश्चन भी इसी तरह है। इसमें an की वैल्यू 62 है और बाकी वैल्यूज़ हमें यहाँ से पता चल जाएंगी, A1 की और कॉमन डिफरेंस, तो n फाइंड कर लेंगे। 6 क्या? फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब टर्म टू टर्म रूल क्या है? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाएं तो अगली टर्म आती जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, 8 - 2 6 है, 14 - 8 6 है, तो ये 2 में 6 ऐड करो 8 आता है, 8 में 6 ऐड करो 14 आता है, 14 में 6 ऐड करो तो क्या आता है? ये 20 आएगा, 20 में 6 ऐड करो तो 26। तो इस तरह ये दो अगली टर्म्स आ जाएंगी, टर्म बाई टर्म रूल से। इसी तरह यहाँ पे देखें, 1 में 4 ऐड करें 5 आता है, 5 में 4 ऐड करें 9 आता है, 9 में 4 ऐड करें तो 13 आएगा, 13 में 4 ऐड करें तो 17 आएगा। तो इस तरह हम अगली दो टर्म्स फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल क्या है? पोजीशन हमारे पास होती है टर्म्स, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ये पोजीशन है। यहाँ पे आगे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये नंबर बनना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 = 6 होता है और इसमें +9 करें तो 15 होता है। फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12 होता है और इसमें 9 ऐड करें तो 21 आता है, ये वाला। इसी तरह इसमें 6 मल्टीप्लाई करें, 6 3 = 18 होता है और इसमें 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 27।
तो इसी तरह चलते जाएंगे। तो 13 में हम 6 को मल्टीप्लाई करके 9 ऐड करेंगे तो ये 30th टर्म आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह इसमें हम रूल फाइंड करेंगे, ये पोजीशन है पहले वाली और ये कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर ऐड करना है, तो हमारे पास नंबर्स बनते जाएंगे। 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये टर्म जो 6th टर्म है 10th टर्म है, ये टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज होगा, an = a1 + n-1 d वाला। तो यहाँ पे हमारे पास d गिवन है, a जो है ये a1 है, a10 फाइंड करना है और n की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, फाइंड करना है a10। यहाँ पे देखें, अगर हम इस थर्ड को देखें तो हमारे पास क्या है, ये a10 है और यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस n की वैल्यू 10 है, तो ये 10 - 1, d की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो इस तरह हम ये फाइंड कर लेंगे, 5 है प्लस 9 × 5। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। ये हमने बताना है कि इन सीक्वेंसेस में से अरिथमेटिक हैं या नहीं है। इफ़ ए सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, तो वो फाइंड करें। पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है और सो ऑन है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, ये आता है 10 - 7 कितना है, 3। फिर अगले दो जो हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है 13 - 10, ये भी कितना है, 3। फिर नेक्स्ट जो है 13 और 16, इसका डिफरेंस कितना है, 16 - 13 = 3। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इन सब के जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं उनका डिफरेंस सेम है। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 3। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास 3 है, -2 है, फिर -7 है, -12 है और सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। वो क्या है हमारे पास, -2 - 3, क्योंकि ये नंबर माइनस ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी जो है कॉमन डिफरेंस ये होता है an - an-1। अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 3 है तो ये 2 होगा, यानी कि कंसेक्टिव होगा। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, इस तरह करना है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं d = a2 - a1। दूसरी में से पहली माइनस कर दो। जनरली लिखना है तो ये आएगा, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n की वैल्यू अगर 10 लिया हमने तो a10 - a9 होगा। एक टर्म पिछली माइनस कर देनी है। तो ये -2 - 3 कितना है, -5। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है ये -5 आ गया फर्स्ट दो टर्म्स का। अगली दो का कितना आएगा, -7 - -2। अब ये माइनस, ये फार्मूले वाला है, -2 टर्म है। ये क्या आएगा, -7 और माइनस माइनस ये जो है ये प्लस हो जाएगा, +2। तो ये = -5। तो ये भी -5 है हमारे पास। तो अगली दो टर्म्स का डिफरेंस कितना है हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -12 माइनस टाइम -7, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस टर्म का माइनस है। तो ये = आएगा -12 और ये +7। तो ये भी आएगा माइनस में 5। तो ये भी -5 है। तो ये असल में क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस = d = -5 और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसी का कॉमन डिफरेंस होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख भी दें, इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 15 है और सो ऑन है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 4 - 1 = 3 है। तो ये 3 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है 9 - 4 = 5 है। तो ये यहाँ पे आ गया 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये हमारे पास है 15 - 9, ये = 6 है। तो ये 6 है। तो यहाँ पे देखें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। उसमें क्या है, 5 5 5 5 सो ऑन है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 0 का है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये भी 0 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये भी 0 का है। तो कॉमन डिफरेंस d जो है ये क्या है, 0। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर डिफरेंस 0 भी आ रहा है फिर भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन।
nth टर्म या इसको जनरल टर्म भी कहते हैं। nth टर्म हमें गिवन है, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हर किसी केस में अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करें। इसमें हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यूज़ पुट करनी है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, सो ऑन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस के नंबर्स आते जाएंगे। यहाँ पे अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, A1 फाइंड करना है। उसके लिए हमने 4 इंटू n की जगह पे 1 लगा देना है, -3। तो ये क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 -3 कितना आता है, 1। फिर इसी तरह A2 फाइंड करेंगे। A2 में हमने n की जगह पे 2 लगा देना, 4 इंटू 2 -3। तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा 4 2 ज़ा 8 -3 इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या करना है, A3 फाइंड करना है। जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 3 लगा देना है और इसको सॉल्व कर देना। 4 3 ज़ा 12 -3 कितना होगा, 9। इसी तरह A4 फाइंड करेंगे। जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे 4 लगा देना है, n जहाँ पे 4 इंटू 4 -3 करेंगे। 4 4 ज़ा 16 -3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, सीक्वेंस बना है 1 5 9 और 13 और सो ऑन। ये 1 5 9 और 13 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन गया। सेकंड पार्ट है, इसमें भी उसी तरह करेंगे। A1 फाइंड करेंगे। A1 कैसे आएगा, 2 इंटू 1 -5। ये क्या है, 2 -5 इज इक्वल टू -3। फिर A2 फाइंड करेंगे। जहाँ पे n था वहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 इंटू 2 -5। यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, 2 टू द 4 -5 इज इक्वल टू -1। फिर हमने क्या करना है, A3 फाइंड करना है। A3 के लिए हमने क्या करना है, 2 इंटू 3 -5। जहाँ पे n था वहाँ पे 3 लगा दिया। 3 टू द 6 -5 क्या है, 1 है। फिर हम क्या करेंगे, A4 फाइंड करेंगे। A4 के लिए हमने क्या किया, 2 इंटू 4 -5। तो 4 टू ज़ा 8 -5 क्या आएगा, 3। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, -3 ये वाला, -1 ये वाली दूसरी टर्म, फिर 1 ये वाली तीसरी टर्म, फिर ये 3 चौथी टर्म और सो ऑन। ये वैसे 3 टर्म्स भी फाइंड कर लें फिर भी आप सो ऑन लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास A1 की वैल्यू लेंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। n की जगह पे 1 लगाना है। फिर हमने क्या करना है, A2 फाइंड करना है। A2 के लिए हमारे पास 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर हमने क्या करना है, A3 फाइंड करना है। वहाँ पे हमने क्या किया, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। फिर A4 फाइंड करना है। A4 के लिए हमने n की जगह पे 4 लगाया, +2 इज इक्वल टू 6। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बन गया, 3 4 5 और 6 एंड सो ऑन। ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म, सो ऑन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में A1 क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -1। जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 1 2 3 4 लगाना है। ये क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 -1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम फाइंड करेंगे A2। जहाँ पे n था वहाँ पे 2 लगाया, 3 इंटू 2 -1 क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 -1 इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है A3। A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 -1 इज इक्वल टू 8। फिर हमने क्या करना है, A4 फाइंड करना है। A4 के लिए हमने क्या करना है, 3 इंटू 4 -1। 4 3 ज़ा 12 -1 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, 2 यहाँ से, फिर 5 सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म 8 है, फिर फोर्थ टर्म 11 है और इसके बाद सारी इसी तरह टर्म आती जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीक्वेंस फ्रॉम जनरल टर्म या nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। जनरल टर्म क्या होती है, हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 + n - 1 d। यहाँ से हमारे पास जनरल टर्म आएगी। A1 फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n जो जनरल टर्म के लिए हम लेते हैं कोई भी इंटीजर होगा, 1 2 3 4 इस तरह। अब हम ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, A1 क्या है, 6 है। फिर हमने फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, ये 13 - 6 है, या फिर 20 - 13 कर लो, या 27 - 20, कोई भी नंबर दो कंसेक्टिव जो एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं उनका डिफरेंस ले लो। तो ये इक्वल टू कितना है, 7 है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। an इज इक्वल टू A1 + n - 1 d।
यहाँ पे हमने वैल्यूज़ A1 की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ से ली हमने ये लगाया प्लस n-1 यहाँ पे इसी तरह लिखा D की वैल्यू 7 यहाँ पे लगाई। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करो 6 प्लस 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7n-7 आ जाएगा 7n-7 ये इक्वल टू क्या आया 7n इसी तरह आ गया और -7 प्लस 6 कितना होता है -1। तो an जो जनरल टर्म है वो हमारे पास आ गई है ये वाली। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास A1 कितना है वो 5 है और D कितना है वो 7 - 5 है, ये कितना है 2 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो या 9 - 7 कर लो या 11 - 9 कर लो, सबका डिफरेंस सेम ही आता है। कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस ले लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है an = A1 + n-1 D। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस n-1 इसी तरह आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी है 2 है, ये आ गया। फिर 5 प्लस ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है 2n-2, तो ये इक्वल टू 2n। 5 - 2 कितना होता है +3। तो an हमारे पास क्या आ गया है 2n + v, जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास A1 क्या है हमारे पास 4 है, D हमारे पास कितना है 9 - 4 कितना होगा 5। जनरल टर्म क्या है an = A1 + n-1 D, ये फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू 4 यहाँ से आई, यहाँ पे लगा दी प्लस n-1 इसी तरह आ गया। D की वैल्यू ये 5 है, ये इक्वल टू क्या आएगा 4 + 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5n - 5, तो ये इक्वल टू 5n यहाँ पे लिखा -5 + 4 -1 होता है। तो an हमारे पास क्या आ गया है जनरल टर्म 5n - 1। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, वो क्या है फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास A1 क्या है 2 है, D = कितना है 12 - 2 = 10 है। फार्मूला क्या है an = A1 + n-1 D। अब यहाँ पे देखें A1 की वैल्यू 2 है प्लस n-1 इसी तरह आ गया। D की वैल्यू 10 है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करो 2 + 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10n - 10। यहाँ पे देखें 10n और -10 + 2 -8 होता है। तो an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जनरल टर्म की वैल्यू 10n - 8। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस दिस इज 91, कौन सी टर्म है। यहाँ पे देखें an = 91 और n हमने यहाँ पे फाइंड करना है। फार्मूला क्या है हमारे पास an = A1 + n-1 और D। अब यहाँ पे देखें A1 हमारे पास क्या है 1 है ये वाला, और हमारे पास D क्या है, D हमारे पास किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो, 4 - 1 कर लो या 7 - 4 कर लो। तो 4 - 1 करते हैं तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। an की वैल्यू 91 है, वो हमने यहाँ पे लगाई, = A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे लगाई, प्लस n-1 इसी तरह आ जाएगा, और D की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1 + 3n - 3। तो यहाँ पे इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 91 = हमारे पास आएगा 3n और -3 + 1 -2 होता है। -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 91 + 2 = 3n, ये कितना आ गया 93 = 3n। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर देना है। हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 से कट गया और ये 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, तो ये 31 = n। n की वैल्यू 31 आ गई। इसका क्या मतलब है 31st टर्म इज 91। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस दिस इज 62। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है A1 की वैल्यू ले लें 2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - 2 = 3 है, और हमने an में से फाइंड करना है n, वो 62 है। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है an = A1 + n - 1 D।
अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए एन की वैल्यू 62 पुट कर दी हमने और यहाँ पे ए वन की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने प्लस एन माइनस वन, इसी तरह आ गया डी की वैल्यू 3 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 62 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n-3, तो यहाँ पे 62 इज इक्वल टू 3n और ये -3 प्लस 2 -1, -1 उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 3n, तो ये 63 इज इक्वल टू 3n, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 से कट गया और ये 3 2 6 3 1 3, तो 21 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21st टर्म इज 62। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म कौन सा होता है कि पिछली टर्म में कुछ जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर करके अगली टर्म लेते हैं। जिस तरह ये a1 है, ये फर्स्ट टर्म है, a2 क्या आएगी a1 प्लस डी, इसी तरह a3 क्या आएगी, ये आएगी a1 प्लस डी में फिर d ऐड करेंगे, यानी कि हम a2 में d ऐड करेंगे a2 प्लस डी। इसी तरह a4 कैसे आएगी, a3 में प्लस डी करेंगे। इस तरह हम चलते जाएंगे, तो ये टर्म टू टर्म रूल ये है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 2 है पहली टर्म, यहाँ पे इसको इस तरह लिख लें, a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी है। अब d कितना है, 8 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे d फाइंड कर लो, d इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये कितना है 6 है, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये टर्म दूसरी आ गई। फिर a3 है, a3 में क्या आएगा a2 प्लस डी, a2 कितना है 8 प्लस डी कितना है 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, ये आ गया। ये फाइंड कर चाहे ना भी करें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह a4 असल में जो फाइंड करनी है वो क्या है a3 प्लस डी, a3 कितना है हमारे पास 14 है प्लस डी कितना है 6 है, 14 प्लस 6 कितना होता है 20। इसी तरह a5 है, a5 में क्या करेंगे a4 प्लस डी करेंगे, a4 हमारे पास कितना है 20 प्लस डी कितना है 6, ये आएगा 26। अब इसका देखें सेकंड पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है a1 इज इक्वल टू 1 है और d हमारे पास कितना है, d है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे a2 कितना है 5 है, a3 कितना है वो 9 है, हमने फाइंड करना है a4 क्या है a3 प्लस डी, a3 हमारे पास कितना है 9, d कितना है 4, 9 प्लस 4 कितना है 13, और a5 कितना है ये हमारे पास है a4 प्लस डी, a4 कितना है हमारे पास 13 है यहाँ से, प्लस डी कितना है 4 है यहाँ से, और 13 प्लस 4 कितना है 17। तो ये हमारे पास दो टर्म अगली आ जाएंगे बाय टर्म रूल। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब पोजीशन टू टर्म रूल, पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये इस तरह है, ये पोजीशन है, यानी कि उसकी कौन सी टर्म है उसको पोजीशन कहते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट पोजीशन कहते हैं, सेकंड टर्म को सेकंड पोजीशन कह देंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे देखें ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो हमने 30th पोजीशन जो है A13 यानी कि 30th पोजीशन पे क्या नंबर है वो फाइंड करना है। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास से टर्म आ जानी चाहिए। टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, ये 15 है, ये हमारे पास 21 है, फिर हमारे पास 27 है, फिर हमारे पास 33 है, फिर 100 और ये वाली हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे ये वाली हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जिससे हम इस पोजीशन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जानी चाहिए। यहाँ पे देखें हम ये अगर 6 लें तो ये 6 1 जा 6 और प्लस करें 9 तो ये हमारे पास आ जाता है 15, प्लस 9 करें तो कितना आ जाएगा 15। फिर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख लें 6, तो यहाँ फिर इसको यहाँ से उल्टा लिख लें, ये 6 और ये 1। यहाँ पे अब सेकंड पे देखें 6 को मल्टीप्लाई किया सेकंड पोजीशन से और प्लस 9 किया, ये 6 है, ये हमने फाइंड करना है, ये सेकंड पोजीशन है ये वाली, और ये 9 ये हमने ऐड करके देखना है कि ये नंबर बने। 6 2 12 प्लस 9 21 होता है। फिर इसी तरह 6 × 3, 6 को हमने थर्ड पोजीशन से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 किया, तो ये हमारे पास कितना बना 27। 6 3 18 प्लस 9 27।
फिर इसी तरह 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 9 कितने 33। ये इसी तरह फार्मूला बन रहा है कि an इज इक्वल टू 6n प्लस 9। अब यहाँ पे देखें a अगर हमने 13 फाइंड करना है तो 6 इंटू 13 और प्लस 9 कर दें। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 13 और इसमें प्लस करना है 9, तो ये हमारे पास बन गया 87। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 87। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और 41th पोजीशन हमने फाइंड करनी है। तो ये भी उसी तरह ही होगा, यहाँ पे कोई नंबर फाइंड करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन से और कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आनी चाहिए। टर्म्स कौन सी हैं, यहाँ पे 2 है, फिर 9 है, फिर 16 है, थर्ड पे फिर 23 है, फोर्थ पे 100। यहाँ पे हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है 41th टर्म। अब यहाँ पे देखें, ये हम अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें 1 पोजीशन को और माइनस करें 5, तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। इसी तरह 7 को हम सेकंड पोजीशन से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें 5, 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 9 आता है। फिर इसी तरह थर्ड को 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 ज़ा 21 माइनस 5 करें तो 16 आता है। फिर 7 इंटू 4 करें, 7 4 ज़ा 28 माइनस 5 करें 23 आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बना है, an का फार्मूला बना है 7n माइनस 5। तो यहाँ पे देखें ये 7 या 6 हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा, ये कॉमन डिफरेंस है। 9 माइनस 2 कितना होता है 7, या 16 माइनस 9 कितने 7। तो ये 7 जो है ये जो हमने मल्टीप्लाई करना है ये यहीं से पता चलता है। अब ये 41th टर्म फाइंड करनी है तो A41 हमारे पास क्या आएगा 7 इंटू 41 माइनस 5। तो ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 7 इंटू 41 ये हमारे पास आ गया 287 माइनस 5 करेंगे तो ये 282, तो ये आ गया 282। तो यहाँ पे 7 इंटू 41 माइनस 5 इज इक्वल टू 282, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखें पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह है, ये जो 6 है ये हमारे पास कैसे आया, 21 माइनस 15 कितना है 6, 27 माइनस 21 डिफरेंस कितना है 6 है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है an इज इक्वल टू d फॉर डिफरेंस है, n जो हमारे पास पोजीशन नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कोई नंबर फाइंड करेंगे जिसको ऐड करने से इक्वल टू हमारी टर्म आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल ये, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें, इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पे a जो है ये असल में a1 है, d कॉमन डिफरेंस है, a6 जो हमने n की वैल्यू 6 गिवन है फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे पुट कर दी, प्लस n की वैल्यू हमारे पास a6 है। अब a6 n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3, ये हमने पुट कर दी। तो ये इक्वल टू आएगा 5 प्लस 5 इंटू 3, तो ये आएगा 5 प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 5 कितने 20। तो a6 हमारे पास कितना आ गया 20। इसी तरह अगर हम ये सेकंड पार्ट करें, इसमें क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। a1 की वैल्यू, बल्कि ये a5 पहले a5, n की जगह पे अब 5 है, n की वैल्यू कितनी है 5, a1 कितना है 12, a जो है 12 प्लस ये 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे लगा दी। तो ये क्या आएगा, ये 12 प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इंटू 2। तो ये a5 इसी तरह साथ लिखते जाए a5 इज इक्वल टू कितने 12 प्लस 4 टू ज़ा 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20। तो a5 हमारे पास कितना आ गया है 20। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने करना है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। तो a1 की वैल्यू क्या है, बल्कि ये a10 पहले लिखेंगे, a10, n की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे देखें n की जगह पे हमने 10 लगा दिया है,
A1 कितना है 5 है, प्लस ये 10 माइनस 1 आएगा और D की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या आया 5 प्लस 10 माइनस 1 9 होता है और ये इंटू 5, तो ये क्या आएगा 5 प्लस 9 5 का 45 और ये कितना आ गया 50। A10 यानी कि 10th टर्म कितनी आ गई है 50। तो अगर हम इसका अगला पार्ट करें तो ये क्या आएगा 4th पार्ट है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, और यहाँ पे A1 की वैल्यू 9 है और प्लस N की वैल्यू यहाँ पे A15 है, 15 N की जगह पे 15 लगाया तो ये N की वैल्यू 15 है, तो -1 फार्मूले वाला। इसी तरह D की वैल्यू 3 है, तो ये क्या आएगा 9 प्लस 15 माइनस 1 14 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो A15 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे A15 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस 14, 3 का कितना होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये 42 है, और 42 प्लस 9 कितना है 51, तो A15 हमारे पास कितना आ गया 51। तो इस तरह ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।